हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश के क्वेश्चंस के सेट 16 को डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे आपके लिए इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस। आप डेली उन सभी वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी वीडियोस है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं अगर आप आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य भी कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप एक्स सर्विसमैन है या कोई भी बच्चे हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चन है, जिसे मैंने हर बार बताता हूँ, जिसे अपोजिट मीनिंग कहते हैं, अपोजिट इन मीनिंग या कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। आपको खोजना है कौन सा उल्टा है। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रेडोलेंट। रेडोलेंट मीन्स क्या होता है, आपको बताना है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। तो रेडोलेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना होगा। अगर रेडोलेंट का मतलब जान जाइएगा तो इतना तो समझ जाइए कि उसको उल्टा क्या होना चाहिए। तो रेडोलेंट मीन्स होता है सुगंधित होता है। क्या होता है, सुगंधित। अगर यही अब आपसे पूछ रहा है कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो आप सोचिए ना, सुगंधित का क्या होगा, बदबूदार हो जाएगा। तो बदबूदार हो जाएगा ना। तो स्टिंकिंग मीन्स क्या होता है, स्टिंकिंग मीन्स होता है बदबूदार। तो आपका एंटोनिम्स क्या हो गया, यही हो गया, स्टिंकिंग हो गया, बदबूदार, घिनौना, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और सबका मीनिंग देख लेते हैं। पेस्टिसाइड्स, आपको पता है पेस्टिसाइड जब क्रॉप्स, आजकल क्रॉप्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, कीटनाशक दवाएं डाले जाते हैं, कीटनाशक दवाएं। ठीक है, पौधे को बचाने के लिए। येलोइस तो हो गया पीला या पीला रंग का। स्टिकी मीन्स क्या हुआ, चिपचिपा, लसलसा। ठीक है, क्या कह सकते हैं, चिपचिपा कह सकते हैं, चिपचिपा या लसलसा कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लसलसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, नैक है। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा नैक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले जानिए कि नैक मीन्स होता क्या है। तो नैक मीन्स होता है आदत, आदत कह सकते हैं या लत कह सकते हैं, हैबिट कह सकते हैं। ठीक है, फेयर मीन्स क्या हो जाएगा, फेयर मीन्स हो जाएगा स्वभाव हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। फेयर, स्वभाव, विवेक। ठीक है, विवेक भी हो सकता है। ओके, अगर बात करें हम लोग इन एप्टीट्यूड का, ये क्या होता है, ये होता है मूर्खता। ठीक है, मूर्खता बोल सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसका, असंगति, असंगति। ठीक है, अयोग्यता, ये भी बोल सकते हैं। एक्सपर्टाइज मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है विशेषता। क्या होता है, विशेषता। ओके, और कैपेबिलिटी का अगर बात करें तो क्षमता होता है, आप कितने कैपेबल हैं इस वर्क को करने के लिए। ओके, जैसे आप बोलते हैं कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मेरे में पूरा क्षमता है कि मैं ये काम को खत्म कर लूंगा, तो उसे कैपेबल कहते हैं। आदत, अब नैक का देखिए, आदत हो गया, लत हो गया। ठीक है, तो आदत और लत का अगर उल्टा कहेंगे तो असंगत, मतलब मेरे को क्या है उसमें कोई ये संगत नहीं है, मेरा वैसा लत नहीं है। ठीक है, असंगत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, इन एप्टीट्यूड इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल। वोकैब, आप अपने वोकैब को ठीक कर लीजिए ना, तो इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस आपके आसानी से बनने लगेंगे और समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है, स्पेलिंग करेक्शन। आपको देखना है कौन सा चारों में से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, अगर मेंटेनेंस का बात करें ना, तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रख रखाव, रख रखाव। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ भी है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, रख रखाव करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है। क्या होता है, संरक्षण करना पड़ता है। अगर स्पेलिंग का बात करेंगे ना, तो मेंटेनेंस का स्पेलिंग देखिए क्या होता है, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। स्पेलिंग तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, MAINTENANCE, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेना, तो ये ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ले लें, द मॉडर्न मशीन, द मॉडर्न मशीन्स रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। जितना भी आधुनिक मशीन जो आ रहा है आजकल, उसमें लेस मतलब कम मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओकेजन है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का ही क्वेश्चन है, आपको बताना ओकेजन कौन सा स्पेलिंग सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ओकेजन मीन्स क्या होता है। अवसर बोलते हैं, अवसर, अवसर बोलते हैं, बोल सकते हैं मौका बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका ओकेजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओकेजन का जो स्पेलिंग होता है ना, OCCASION होता है ओकेजन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें ना, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, ऑन दिस हैप्पी occasion I would like to reveal the name of my new company. I will like to reveal the name of my new company. ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, इस खुशी के मौके पर मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मैं उजागर करूं नाम किसका, मेरे नए कंपनी का। ठीक है ना, तो ओकेजन का इस्तेमाल ऐसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लोन। अगर बात करें क्लोन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लोन का सिनोनिम्स का अगर बात करें ना फ्रेंड, अगर हिंदी में देखा जाए तो क्लोन ही हो सकता है, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बनाना कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं, स्वभाव भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसका देखा जाए मोल्ड का मतलब क्या होता है, तो मोल्ड का मतलब अगर बात करें ना, तो मोल्ड का मतलब होता है ढालना किसी चीज़ को। जैसे मोल्डिंग मशीन्स भी होता है, उसमें क्या कहता है ना, मेटालिक को जैसे मोल्ड होता है, उसमें मेटल्स को मेल्ट करके ढाला जाता है, जैसा आपका स्ट्रक्चर हो, डाई होता है, टूल एंड डाई होता है उसमें डाल के। ठीक है, फिर आपका मोल्डिंग मशीन प्लास्टिक्स में भी होता है। ठीक है, जैसे आपके मग्स बनते हैं या कुछ भी बनते हैं ना, तो वही मोल्डिंग मशीन में बनते हैं, उसको मेल्ट करके उसमें ढाला जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को दिया जाता है। ट्रेस का अगर बात किया जाए तो पता लगाना, सुराग बोल सकते हैं, पता लगाना या सुराग बोल सकते हैं, सुराग। ठीक है, ये टर्म्स का इस्तेमाल पुलिस ऑफिसर सब करते हैं। आई विल ट्रेस द मोबाइल फोन, देन उसका पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। कॉपी मीन्स नकल करना, ये भी हो सकता है। और मेक मीन्स क्या होता है, मेक मीन्स बनाना, बनावट, स्वभाव, कुछ भी हो सकता है, बनाना, बनावट या स्वभाव भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, स्वभाव। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एक तो कॉपी लग रहा है, नकल आपका हो रहा है, और एक बनाना, क्लोन या बनावट। तो आपका जो सबसे सही होगा ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेक हो जाएगा। ठीक है, बनाना, उस तरह से बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला भी सिनोनिम से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्राइवी। प्रीवी मीन्स क्या होता है, प्रीवी अगर बात करें तो प्रीवी का मतलब होता है गुप्त होता है, गुप्त। ठीक है, यहाँ पे आप ससर्गी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपका एक और हो जाता है जिसे कहते हैं संडास कहते हैं। ठीक है, थोड़ा फनी वर्ड है, लेकिन संडास जिसे हम लोग प्रीवी मीन्स भी संडास कह सकते हैं, गुप्त भी कह सकते हैं, और ससर्गी भी कह सकते हैं। अब आपसे पूछे सिनोनिम्स क्या होगा, तो ऑब्वियस मीन्स होता है, ऑब्वियस मीन्स क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट होता है, और जाहिर भी हो सकता है। ठीक है, ये सब वर्ड्स को आपको याद रखना है, याद रखिएगा ना तो बहुत ही आसान होगा जानने में। नोन का अगर बात करें तो ज्ञात है आपको, फैमिलियर है आप, यू आर नोन टू हर, आप उसे जानते हैं। ठीक है, जाहिर होगा, जग जाहिर है। ठीक है, ताजमहल इज नोन टू एवरीवन, ताजमहल जो है ना सब कोई जानते हैं ताजमहल के बारे में, दैट इट इज लोकेटेड इन आगरा। ओके, सीक्रेट मीन्स क्या होता है, सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य होता है, क्या होता है, रहस्य। ओके, तो रहस्य हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, गुप्त भी हो सकता है, रहस्य भी हो सकता है। और कैंडिड का अगर बात करें तो कैंडिड मीन्स स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, इससे कैंडिड मीन्स खड़ा भी हो सकता है, खड़ा है, स्पष्टवादी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना, साइनोनिम्स बताना है, जिसे हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं अगर हिंदी में बोला जाता है तो प्रीवी मीन्स मैंने बताया गुप्त होता है, गुप्त होता है, तो यहाँ पे गुप्त है, सीक्रेट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डैश स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डैश स्टूडेंट्स वेदर फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी डिविजन्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। तो बोल रहे हैं कि बच्चे, स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी, चाहे वो प्राइमरी के हो चाहे वो सेकेंडरी के हो, सेकेंडरी डिवीजन के हो, वे स्ट्रगल करते हैं, परिश्रम करते हैं किसमें, मैथमेटिक्स को, गणित को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लार्ज स्टूडेंट्स, लार्ज स्टूडेंट तो बड़ा स्टूडेंट्स तो होगा नहीं, मोर ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ इस्तेमाल क्या करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेदर फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी डिविजन्स स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल किसे कहते हैं, शराब को कहते हैं, दारू को कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल का खपत करना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, डैश जजमेंट क्या कर सकता है,
प्रभावित कर सकता है, बिगाड़ सकता है जजमेंट को। मतलब जजमेंट कोई आपको देख के कुछ अनुमान लगाना चाह रहा है कैसा व्यक्ति, अगर आप अच्छे भी व्यक्ति हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग किया हुआ है, अगर आप किसी के सामने जाते हैं तो वो आपके बारे में क्या कर सकता है, आपके इम्प्रेशन को, आपके कैरेक्टर को क्या कर सकता है, इम्पेयर्स कर सकता है, खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। तो बिल्कुल बिगाड़ना, खराब करना इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाना चाहा है, ठीक है। तो इम्पेयर्स में याद रखिए बिगाड़ना होता है। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको यहाँ करना है दे सेड वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर मेनी ईयर्स। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक दो वर्ड तो जानिए, दिस का आपका डैट में चेंज हो जाता है। क्या होता है, दिस का डैट चेंज हो जाता है, या इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट हो जाएगा। कहीं कहीं नहीं भी प्रयोग होता है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, प्रेजेंट में दिया हुआ है तो हैड हो जाएगा। अब ये तीनों वर्ड्स खोजिए कहाँ कहाँ। यहाँ हैव है, ये गलत हो गया। यहाँ भी हैव है, ये भी गलत हो गया। यहाँ हैड है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, दे हैड। और ये जो वी है ना, वी किसके लिए आया है, दे के लिए, और यहाँ वी के जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो दे यहाँ भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, परम सत्य आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर है, ये भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ही सेड आई मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डैट लग जाएगा। आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, तो ही लग जाएगा। ही सेड दैट ही मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ही सेड दैट ही मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस, साइनोनिम्स के क्वेश्चंस, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स के क्वेश्चंस, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं मैं इस सेट में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिसने भी हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। धन्यवाद।